सुनते हैं। जया एकादशी की व्रत कथा हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जया एकादशी के दिन पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। साधक इस दिन व्रत रखते हैं और उनसे सुख शांति का आशीर्वाद मांगते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी व्रत में कथा का पाठ करने या सुनने से पूजा सफल होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। जया एकादशी के विषय में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि माघ शुक्ल की एकादशी में किनकी पूजा की जाती है और इस एकादशी का क्या महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदय है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। और श्री कृष्ण इस संदर्भ में युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार है। स्वर्ग में उत्सव चल रहा था। इसी उत्सव में सभी देवता, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष विराजमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। उस सभा में मालवानो और पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही मालवानो वह उससे मोहित हो गई और पुष्यपति सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि मालवानो बुद्ध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटककर, जिससे उसके सुरताल ने उसका साथ छोड़ दिया। इंद्रदेव को यह देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने पुष्पवती और मालपान को अमर्याकृत करने पर श्राप दे दिया कि अब तुम स्वर्ग से वंचित हो जाओगे और पृथ्वी पर निवास करोगे और तुम मृत्यु लोक में अति नीच यानी पिशाच योनि को प्राप्त होगी। श्राप से तत्काल ही वह दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष के नीचे दोनों का निवास बन गया। यहां पिशाच योनि पर इन्होंने बहुत ही ज्यादा कष्ट भोगा। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों बहुत दुखी थे। उस दिन वह केवल फलाहार में रहे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत हो गया और ऐसा हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अब मालवानोवती पहले से भी सुंदर हो गए और स्वर्ग लोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब स्वर्ग लोक में उनको देख तो वो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली। उन्होंने उनसे ये प्रश्न किया। मालवानों की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्रदेव यह देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए अब आप मेरे लिए आदरणीय हैं और अब स्वर्ग में आनंद पूर्वक रहकर हार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा युधिष्ठिर को सुनाई और कहा कि जया एकादशी के दिन जगतपति जगदीश्वर भगवान विष्णु ही सर्वथा पूजनीय हैं। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी तिथि को एक समय आहार करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप दीप चंदन फल तिल और पंचामृत से भगवान विष्णु का पूजन करें। पूरे दिन इस व्रत को रखें और संभव हो तो रात्रि में जागरण कर सकते हैं। अगर रात्रि में व्रत संभव ना हो तो फलाहार करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें जनेऊ सुपारी देकर विदा करें और भोजन करें। इस प्रकार नियम और निष्ठा से व्रत रखने वाले व्यक्ति को पिशाच योनि नहीं भोगनी पड़ती। तो ये थी जया एकादशी की व्रत कथा। तो जो व्यक्ति संकल्प लेकर श्रद्धा से पूजन करता है उसके पुण्य का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। जया एकादशी के दिन पितरों के लिए तर्पण करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी पर पितृ तर्पण का महत्व है, लेकिन माघ मास में वह भी एकादशी के दिन तिल मिश्रित जल से किया गया तर्पण पितरों को अत्यंत संतोष प्रदान करता है। आगे हम यह भी जानेंगे कि पितृ तर्पण किस विधि से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से माल्यवान नामक गंधर्व और गंधर्व कन्या पुष्पवती का उद्धार हुआ था।
देवराज इंद्र के श्राप से वे दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हुए और लंबे समय तक घोर कष्ट भोगते रहे। एक बार अज्ञानवश उनसे माघ शुक्ल जया एकादशी का व्रत हो गया और उसी रात्रि उनसे जागरण भी हो गया। इस व्रत के प्रभाव से जब अगले दिन द्वादशी का सूर्य उदित हुआ तो देवराज इंद्र का श्राप समाप्त हो गया और दोनों को पुनः अपना दिव्य गंधर्व स्वरूप प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह एकादशी मनुष्य के अत्यंत भारी पापों का भी नाश करने वाली मानी गई है। जब अनजाने में किए गए व्रत से इतना महान फल प्राप्त हो सकता है तो जो व्यक्ति संकल्प लेकर श्रद्धा से पूजन करता है उसके पुण्य का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं। शास्त्रों में बताया गया है कि जया एकादशी के व्रत की तैयारी एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है। दशमी के दिन से ही व्रती को अपने आचरण और आहार को शुद्ध कर लेना चाहिए। इस दिन से मानसिक और शारीरिक रूप से मदिरा, मांस आदि का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। बहुत से लोग एकादशी का व्रत तो रखते हैं लेकिन जीवन में मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। ऐसे साधकों को विशेष रूप से एक दिन पूर्व ही इनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दशमी को सेवन किया जाए और एकादशी के दिन त्याग किया जाए। दशमी तिथि से ही लहसुन, प्याज तथा तामसिक भोजन का प्रयोग वर्जित माना गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत कर रहा है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि एकादशी और द्वादशी के दिन बाल धोना निषिद्ध है, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए। इसी कारण दशमी तिथि को ही स्नान और केश शुद्धि कर लेनी चाहिए और उसी दिन से ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य का नियम पारण तक बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही तन और मन दोनों की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दशमी तिथि से शहद का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। इसीलिए यदि एकादशी के दिन पंचामृत बनाया जाए तो उसमें शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही द्वादशी के दिन। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता, यह नियम सर्वविदित है। साथ ही लाल मसूर की दाल का त्याग भी दशमी तिथि से ही कर देना चाहिए। इन सभी नियमों के साथ दशमी तिथि का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में दशमी को एक समय भोजन करने का विधान बताया गया है। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो दिन के समय केवल एक बार अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है और रात्रि में अन्न सेवन से बचना चाहिए। हालांकि आज के समय में अनेक लोग औषधियों पर निर्भर होते हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, इसीलिए जिनके लिए नियम संभव ना हो वे अपने शरीर को कष्ट ना दें। रात्रि में सोने से पूर्व दंत धावन अवश्य करना चाहिए ताकि मुख में अन्न का कोई अंश ना रहे। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। माघ मास की एकादशी पर गंगा स्नान, यमुना स्नान अथवा त्रिवेणी स्नान का अत्यंत बड़ा महत्व बताया गया है। जो लोग इन पवित्र नदियों तक नहीं जा सकते वे घर पर ही स्नान के पात्र में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में काले तिल भी मिला सकते हैं। यह स्नान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। स्नान सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय तक कर लेना उत्तम होता है। इससे दोहरा लाभ प्राप्त होता है। एक तो माघ मास के स्नान का फल और दूसरा एकादशी व्रत का पुण्य। शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि कोई मनुष्य माघ मास में कुछ दिनों तक भी नियम पूर्वक स्नान कर लेता है तो उसे पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे पुण्य अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर एकादशी की कथा और महात्म्य का श्रवण करें। इसके पश्चात भगवान नारायण का विधि पूर्वक पूजन करें और एकादशी व्रत की कथा श्रद्धा से सुने। एकादशी तिथि शुरू होगी 28 जनवरी 2026 की शाम को 4:35 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 29 जनवरी 2026 के दोपहर में 1:55 पर। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा।
अब जया एकादशी पर पूजा के लिए जो सबसे श्रेष्ठ समय है वो सुबह 7:11 से 8:32 के बीच का है, और दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11:14 से दोपहर 1:55 तक का है। आप इन दोनों समय में से किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस बार एक ही एकादशी है, यानी सभी संप्रदायों और धार्मिक स्थलों में यही एक तिथि मान्य होगी, सभी जगह एक ही एकादशी मनाई जाएगी। 29 जनवरी को ही बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमण जी मंदिर वृंदावन में, गौरिया मठ में, निम्बार्क संप्रदाय में, श्री खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, उज्जैन में, सब जगह 29 जनवरी को ही एकादशी तिथि का पालन किया जाएगा। अब इस बार जया एकादशी पर बहुत दुर्लभ योग बन रहे हैं। रवि योग, इंद्र योग, रोहिणी नक्षत्र और फिर मृगशिरा नक्षत्र। रवि योग रहेगा सुबह 7:11 से 7:31 तक, सिर्फ 20 मिनट। इंद्र योग सुबह से लेकर रात को 8:27 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र प्रातः काल से 7:31 तक है और फिर मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। माना जाता है कि रवि योग में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने से आरोग्य, करियर ग्रोथ और कारोबार में उन्नति मिलती है, और रोहिणी, मृगशिरा जैसे शुभ नक्षत्रों में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा से मनोकामना पूरी होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। हां भक्तों, इस दिन भद्रा भी लगेगी सुबह 7:11 से 1:55 तक, लेकिन यह भद्रा स्वर्गलोक में होगी। इसका धरती पर कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए आप जैसे नियमित पूजा करते हो वैसे ही करो। सबसे जरूरी एकादशी व्रत का पारण कब होगा? हम अपना जया एकादशी व्रत 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को तोड़ेंगे। पारण का सही समय है सुबह 7:10 से 9:20 के बीच का समय, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी सुबह 11:09 पर। उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की। भक्तों, 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को ही शुक्र प्रदोष व्रत भी है। यह दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष फलदायी दिन होता है। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम 5:49 से रात 8:33 तक है। यह समय लगभग 2 घंटे 44 मिनट का है। बस इस समय में आप शिव जी को जल अर्पित कर दो, बेलपत्र अर्पित कर दो, एक दीप प्रज्वलित कर दो और नमः शिवाय का जाप करो और मन से प्रार्थना करना। शिव की भक्ति में वो ताकत है जो टूटी किस्मत को भी जोड़ देती है। इस दिन एक और बड़ा पर्व है वराह द्वादशी। ये भगवान विष्णु के वराह अवतार का दिवस माना जाता है। भगवान वराह ने आधे मानव और आधे सुअर के रूप में बुराइयों का नाश किया और हिरण्याक्ष का वध किया। मान्यता है कि वराह देव की पूजा से धन, स्वास्थ्य और जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। और जिनके मन में सवाल आता है कि वराह अवतार की प्रतिमा फोटो नहीं है तो पूजा कैसे करें, तो भक्तों, आप मन में भगवान का वराह रूप धारण कीजिए, मन से उन्हें याद कीजिए और भगवान विष्णु की ही पूजा कीजिए। भगवान भावना देखते हैं, स्वरूप नहीं। इसी द्वादशी को भीष्म द्वादशी भी होती है। इस दिन भीष्म पितामह के लिए विशेष पूजा और कथा का विधान है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो भी कथा सुन लीजिए, तर्पण कीजिए भीष्म जी के नाम से और सम्मान पूर्वक भीष्म पितामह को प्रणाम करिए, आपको पूर्ण फल मिलेगा। 30 जनवरी को ही तिल द्वादशी भी है। तिल द्वादशी को कलयुग के पापों का नाश करने वाला व्रत माना गया है। पद्म पुराण में बताया गया है कि तिल दान, पितृ तर्पण, हवन, यज्ञ, इन सब का फल इससे भी बहुत बड़ा होता है। कुछ जगह इसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायी बताया गया है। इसे गोविंद द्वादशी भी कहा जाता है। तो भक्तों, 30 जनवरी 2026 का दिन सच में बहुत शुभ है, क्योंकि इसी दिन प्रदोष व्रत है, वराह द्वादशी है, भीष्म द्वादशी है, तिल द्वादशी है। व्रत ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया पूजा और दान जरूर करना,
क्योंकि पुण्य का दरवाजा खुला हो तो खाली हाथ कभी भी लौटना नहीं चाहिए। अब आखिर में बात करते हैं माघ पूर्णिमा की। 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को माघ पूर्णिमा। इसी दिन अपने माघ स्नान व्रत का उद्यापन करेंगे और इसी दिन गुरु रविदास जी की जयंती भी है। सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन भी इसी दिन करेंगे। इसी दिन करेंगे। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 1 फरवरी 2026 को सुबह 5:44 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 2 फरवरी 2026 की सुबह 5:44 पर। पूर्णिमा व्रत वाले दिन चंद्रोदय का समय है 5:44। हमने माघ महीने के अंतिम बड़े व्रत त्योहारों की पूरी जानकारी दी। दुर्गाष्टमी व्रत, जया एकादशी, प्रदोष व्रत, वराह द्वादशी, भीष्म द्वादशी, तिल द्वादशी और माघ पूर्णिमा।